नमस्कार, चुनावी विशेष में आपका स्वागत है। और उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग खत्म होती ही मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आखिर बीजेपी और कांग्रेस में ही चुनाव में काफी अहम टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि बिहार में वो अब अपनी सरकार बनाने वाले हैं। ये बड़ा दावा यहां पर आरजेडी की तरफ से किया गया है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में किसकी बनने वाली सरकार? कुशेश्वरस्थान में कुल 49% मतदान हुआ है, लेकिन बात करें अगर दोनों सीटों के लिए तो कुछ 49% मतदान दोनों सीटों के लिए लगभग हुआ है। ऐसे में दोनों सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? शुरुआत करते हैं कुशेश्वरस्थान से। 2020 चुनाव में तो यहां पर जेडीयू ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार क्या कुछ हो सकता है? क्या बिहार में महंगाई का मुद्दा बनकर कुछ नया होने वाला है? कुशेश्वरस्थान की जनता का मूड में एग्जिट पोल के आंकड़े में आरजेडी की ओर 70% यहां पर जनता का रुझान देखने को मिला है। ये यहां पर बिहार में बड़ा उलटफेर हो रहा है, यानी जेडीयू से निकलकर आरजेडी की तरफ एक सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। लेकिन तारापुर विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ हो सकता है? यहाँ के पुराने आंकड़ों में अगर बात करें तो करीब जेडीयू और आरजेडी में ही आमने सामने की टक्कर दिखी है, और यहां पर तीन बार यहां पर, लेकिन इस बार किसकी हो सकती है जीत, इसको लेकर भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2020 चुनाव में यहां पर जेडीयू ने ही यहां पर बाजी मारी थी, दोनों सीटें जो है थी वो जेडीयू से खाली हुई है, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है। तारापुर की जनता के मूड में करीबन 80% लोग जनता की राय में आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, यानी दोनों सीटों पर आरजेडी जीत रही है। अगर ऐसा होता है फिर आरजेडी कहीं ना कहीं सरकार बनाने के जो आंकड़े हैं उस तक पहुंचने की संभावना पर पहुंच रही है, और ये बड़ा ऐलान यहां पर आरजेडी ने किया है कि अगर दोनों सीटों पर वो जीत रहे हैं तो फिर बड़ा उलटफेर बिहार के अंदर हो सकता है। यानी दोनों सीटों के एग्जिट पोल में आरजेडी की ओर ही यहां पर जनता का रुझान देखने को मिला है। यहां पर बात करें कुशेश्वरस्थान पर 70% जनता का रुझान, जबकि यहां पर तारापुर में 80% जनता का राय यहां पर देखने को एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखने को मिली है। जबकि दोनों सीटों के लिए एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी यहां पर 42% लोग यहां पर आरजेडी की तरफ देखने को मिले हैं, यानी कहीं ना कहीं आरजेडी इस चुनाव में यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। बात करते हैं राजस्थान के लिए, दो सीटों पर क्या कुछ हो सकता है? दो सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान की बल्लभ नगर का दंगल में क्या होगा? यहां पर प्रीति शेखावत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था और यहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहां पर जो है करीब 64% मतदान हुआ है यहां पर बल्लभ नगर के लिए, और यहां पर हिम्मत सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे। ऐसे में यहां पर जो बड़ा उलटफेर हो रहा है, इस सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका है, जबकि कांग्रेस यहां पर जीत सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। जबकि दरियाबाद के दंगल की अगर बात करें तो यहां पर करीब जो है 65% वोट यहां पर हुई है, वोटिंग हुई है। और ऐसे में अगर बात की तो नागराज मीणा कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि खेत सिंह बीजेपी उम्मीदवार, दोनों ही आमने सामने थे, दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिली है एग्जिट पोल के हिसाब से। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। यहां पर मार्जिन जो है वो 45-55 के हिसाब से हार जीत का फैसला यहां पर हो सकता है दरियाबाद के दंगल के लिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश को लेकर भी 4 की चुनौती काफी महत्वपूर्ण है, और मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर में 76% यहां पर कारतूस मतदान हुआ है, क्योंकि सबसे कड़ी टक्कर यहां पर पृथ्वीपुर में ही बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जिस पर जो है बड़े बड़े दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे थे। यहां पर रैलियों के दौरान जो है कांग्रेस ने अपना यहां पर जो है पक्ष रखा और जनता को रिझाने के लिए और जनता तक अपने जो 1.5 साल का कार्यकाल था वो गिनाए। जबकि रेगांव में यहां पर बात करें तो 67% मतदान, खंडवा में यहां पर 59 और दोभट में यहां पर 60% वोटिंग हुई है। अब ऐसे में 4 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, और 2023 की यहाँ पर तैयारियों को लेकर भी इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बात करते हैं पृथ्वीपुर से, तो पृथ्वीपुर से अगर बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के चलते सीट खाली हुई थी। ऐसे में पृथ्वीपुर में यहाँ पर 76% मतदान हुआ है, जहां बीजेपी ने शिशुपाल यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, और यहाँ पर नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस ने। ऐसे में अगर बात करें तो कमलनाथ और बीजेपी यहाँ पर वर्तमान सीएम शिवराज सिंह ने 2 रैलियां यहाँ पर की थी। इस दौरान अगर बात करें जनता को रिझाने के लिए अपने अपने वादे किए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जो हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर हो सकती है। 45% के मार्जिन से यहाँ पर हार जीत हो सकती है, जो यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं।
अब बात करते रेगांव से जुगल किशोर बागड़ी के निधन के चलते सीट खाली हुई थी और ये बीजेपी की सीट थी। 2018 चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो रेगांव में 67% मतदान हुआ है और कल्पना वर्मा को यहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने यहां पर उनके ही यहां पर परिवार या बहू कह सकते हैं उनकी प्रतिमा बागड़ी को यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इस कारण से ये सीट आराम से जो है बीजेपी निकालती नजर आ रही है। रेगांव को लेकर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बात करें जोबट से कलावती भूरिया के निधन के चलते सीट खाली हुई थी। कांग्रेस की सीट खाली हुई थी, 2018 में चुनाव कांग्रेस ने जीता था, लेकिन जोबट में 60% मतदान हुआ है। महेश पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो सुलोचना रावत बीजेपी उम्मीदवार थे। ऐसे में किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े में कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है। 45-55 के मार्जिन से यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, लेकिन आंकड़े जो कहते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। लेकिन क्या होगा ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यहां पर जोबट और पृथ्वीपुर और रेगांव को लेकर आपको आंकड़े दिखाए हैं। अब बात करते हैं खंडवा सीट को लेकर। खंडवा में यहां 59% मतदान हुआ है और यहां पर बीजेपी ने यहां पर राज नारायण सिंह को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जबकि यहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी उम्मीदवार थे। ऐसे में अगर बात करें तो इस सीट पर जो है बीजेपी का दबदबा कायम रह सकता है। जो आंकड़े एग्जिट पोल के निकल कर आए हैं, खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिए हैं। आने वाले वक्त में आपको अन्य राज्यों को लेकर भी और भी महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण देने वाले हैं, क्योंकि अन्य राज्यों पर भी करीब 13 राज्यों पर जो है विधानसभा उपचुनाव हुआ, तो बाकी राज्यों को लेकर भी आपको महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।